वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने आगाह किया है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज ने 28 और 29 जून की दरमियानी शब पक्तिया, पक्तिका और कुनड़ में कार्रवाइयाँ की हैं। इस दौरान जमात उल अहरार और फितना उल खवारिज के दहशतगर्द कैंपों और महफूज ठिकानों को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाया गया है। कार्रवाइयों में मुतादिद दहशतगर्द हलाक हुए हैं। असलहा और गोला बारूद के ज़खायर को तबाह कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से आगाह किया गया है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज ने 28 और 29 जून की दरमियानी शब पक्तिया, पक्तिका और कुनड़ में कार्रवाइयाँ की हैं और इस दौरान जमात उल अहरार और फितना उल खवारिज के दहशतगर्द कैंपों और महफूज ठिकानों को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया है। इन कार्रवाइयों में मुतादिद दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जबकि असलहा और गोला बारूद के ज़खायर भी तबाह कर दिए गए हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी है और इस ऑपरेशन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्द ठिकानों पर हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगवान इलाकों पक्तिया, पक्तिका और कुनड़ में कार्रवाइयाँ की हैं। जमात उल अहरार, फितना उल खवारिज के महफूज ठिकानों को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया है। मुतादिद दहशतगर्द हलाक हुए हैं। असलहा और गोला बारूद के ज़खायर भी तबाह हुए हैं। वज़ीर इत्तलात ने कार्रवाइयों की वीडियो भी जारी कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने आगाह किया है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज ने 28 और 29 जून की दरमियानी शब पक्तिया, पक्तिका और कुनड़ में कार्रवाइयाँ की हैं। इस दौरान जमात उल अहरार और फितना उल खवारिज के दहशतगर्द कैंपों और महफूज ठिकानों को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया है। कार्रवाइयों में मुतादिद दहशतगर्द हलाक हुए हैं। असलहा और गोला बारूद के ज़खायर तबाह कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि जमात उल अहरार की जानिब से रेंजर्स पर हमला किया गया था और उसके बाद वाज़ेह तौर पर हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि तमाम तर कार्रवाइयाँ की जाएंगी और दहशतगर्दों का कला कमा किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, बड़ी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान की जानिब से और दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात की जानिब से तफसीलात सामने आ गई हैं, क्या कहेंगे आप? लेकिन ये एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ है। मोस्ट एप्रिशिएट के प्रोफेशनलिज्म से और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो किए गए हैं, जिसमें अक्रॉस द बॉर्डर भी और फिर इस साइड पर भी बाजौड़ में आपके सामने 25 से 3-4 उधर मारे गए हैं। उनका एक कमांडर भी मारा गया है और 25 इधर मारे गए हैं। इनमें ये आप इससे ये देख लें कि पाकिस्तान की मसल्ह फ़ौज कितनी प्रोफेशनल तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हमने इनका बदला भी ले लिया कि कराची में इन्होंने कोशिश की थी रेंजर्स को ज़्यादा नुकसान करते थे, जहाँ पर हमने 3 इनके दहशतगर्द मार दिए, एक अफगानी नेशनल को पकड़ भी लिया और इसके साथ अब वहाँ पर जो सैनिटाइजेशन एरिया भी हमने काफ़ी क्लियर कर लिया है। बात ये कि ये इससे पहले भी हमने कोई 3-4 महीने में कोई 300-350 के करीब दहशतगर्दों को मारा है। ये अब परेशान है, इनका हमने कमर तोड़ के रख दी है। बहराम में हमने बहुत ज़्यादा इनकी 40-50 हज़ार राइफलें अमेरिकन साथ की तबाह की हैं, 100 ड्रोन मार तबाह कर दिए, बक्सर गाड़ियों का दी, नाइट्रिन गॉगल्स उठाई हैं, फिर टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो है वो हमने इनका तबाह किया है, फ्यूल डिपो इनके मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और फिर उसके बाद जब भी ये भी आते हैं, ये हमने देखी कितना अच्छा ऑपरेशन, 25 टेररिस्ट को मारे एनसर्कल करके अभी इसकी शराब की जा रही है। अब देखेंगे इसमें भी कितने अफगान नेशनल मिलते हैं, जो अक्सर होता ही है जब भी टेररिस्ट को मारते हैं उसमें से कुछ ना कुछ जरूर अफगान नेशनल होते हैं। इसलिए ये पाकिस्तान का मेजर पॉइंट है कि अफगान तालिबान रजीम की इनको सरपरस्ती हासिल है, वो इसमें कंफर्म हो जाती हैं बातें। और आई एम श्योर के जिस तरीके से हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ये साल इंशाल्लाह हम इनको टोटल कंट्रोल कर लेंगे। और उसके बाद हम अमेरिकन से भी बात करेंगे कि जो इनको फंडिंग करते हैं उनको फंड देना, अफगान तालिबान को बंद करें। तो इन्होंने ना वहाँ पर इलेक्शन कराए हैं, जिन्होंने कमर की 6 महीने के अंदर हम वहाँ पर अफगान अवाम की मर्जी के मुताबिक वहाँ पर नई हुकूमत लेकर आएंगे और वो भी नहीं किए। 4-4 साल गुजर गए हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कंपाउंड होती जा रही हैं और अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इनके लिए मुश्किल पैदा हो गई हैं। हारिस नवाज साहब, अफगान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ अब सख्त कार्रवाइयों का कह दिया गया है। पहले ही ऑपरेशन चल रहा था, अफगान मुहाजिरीन को भेजा जा रहा था उनके वतन वापस, लेकिन अब इसमें तेज़ी आ गई। आप समझते हैं कि अफगान मुहाजिरीन भी मुलव्वस हो सकते हैं इन कार्रवाइयों में? देखें, अफगान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में एक तरीका ये होता है कि जब भी मुहाजिरीन आते हैं तो उनको एक एरिया में रखा जाता है, वहाँ पर फेंसिंग की जाती है, उस एरिया में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं। यहाँ पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड आउट हुए हैं।
جب میں نے میں داخلہ تھا یہاں پر سندھ کا، تو اس وقت میں نے بہت لوگوں کو بھیجا تھا، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک نرسری ہے، یہاں پر آ کے چھپتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کی ریکانیسنس ہوتی ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے، اور پھر یہ جا کے ہمارے یہ جیسا کہ جب ابھی رینجرز کی پوسٹ کے اوپر جا کے کوشش کی اٹیک کرنے کے بعد ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، تو اس لیے میرے خیال میں یہ سختی سے عمل ہونا چاہیے، اس پہ امیڈیٹ عمل ہونا چاہیے، سختی سے عمل ہو، ان کو بھیجا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اپنے یہ سیکنڈ کہ دیکھیں ہم ان کو ہر قسم کو فیسلٹی دے رہے ہیں، یہ یہاں سے جاتے ہیں، ہم ان کو بسوں کو کرایہ دیتے ہیں، راستے کے جہاں ٹھہرتے ہیں وہاں ان کا لک آؤٹ کرتے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ افغانیز ہیں اتنا سے ہمارے ساتھ ہیں، جو جاتے ہیں تو اچھی یادیں پاکستان کے لے کے جائیں، ہم بہت اچھے احترام کے ساتھ ان کو بھیجتے ہیں، بٹ ظاہر ہے کہ یہ دے آر افغان ریفیوجیز اور افغان نیشنل، یہ افغان نیشنل دے ہیو ٹو گو ٹو دیئر اون کنٹری، دے کانٹ لیو ہیئر پرماننٹلی، تو وہ حکومت کا بڑا اچھا فیصلہ، اس کو سختی سے عمل بھی ہونا چاہیے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔